Wake up to reality. तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वाले एपिसोड को भी स्टार्ट करने से पहले क्या आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले वाला एपिसोड को देखा है? और अगर अब तक आपने उस पे पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा तो पहले जाके वो वाला एपिसोड देखो, फिर ये वाला जाके देख लेना। तो हाँ, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इस वीडियो को चालू। तो जैसा कि हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि हमारा जो चेन वुजिन होता है वो काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में उन सारे लोगों की जो लाशें होती हैं उन्हें वो दूर लेके जा रहे होते हैं और जो एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि जल्दी इन्हें जाके फॉरेस्ट में छोड़ाओ और वहाँ पे इन्हें आग लगा दो ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद में हम देखते हैं कि वुजिन के मोम और डैड बोल रहे होते हैं। पहले उसकी वुजिन की मोम कहती है कि आपको नहीं लगता कि जो हमारा लड़का वुजिन है उसने काफ़ी सारे डिस्पाइल्स को मार दिया है, तो जो अदर सेक्ट्स वाले हैं वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। उसके फादर कहते हैं हाँ ये बात तो है, पर हम ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना बिल्कुल कि वो जो करना चाहे हमारे साथ कर सकते हैं। उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि उसने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसने हमारे को बचाने के लिए किया और जूलिंग फैक्ट के लिए किया ये। वो कहती हैं कि वुजिन जो है वो अलाइव है, यही हमारे लिए बेस्ट गिफ्ट है जो हम कभी पा सकते थे। उसके बाद में उसकी मॉम कहने लगती है पर आपको नहीं लगता कि जो हमारा वुजिन है जब से वो दोबारा जिंदा हुआ है तब से वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया है? पर जो हमारा वुजिन होता है वो वहीं पे लेटा होता है और बोलने लगता है कि नहीं, मैं पहले से बिल्कुल बिफोर से मतलब जो पहले से बिल्कुल डिफरेंट नहीं हूँ। वो कहता है कि जो पिछली लाइफ में जो चेन वुजिन था जो गेमें खेलता था वो ग्रेजुएट हो गया था यूनिवर्सिटी से, बट उसने गेम खेलते खेलते अपनी जो पूरी लाइफ थी उसे वेस्ट कर दिया। और इस दुनिया में जो चेन वुजिन था वो भी तो बिल्कुल यूजलेस था। उसने कभी कुछ नहीं करा अपनी ज़िंदगी में, हमेशा छुपता रहा और एक दिन एक तलवार के उसके अंदर घुसने की वजह से वो मारा गया और वो तो अपनी शादी भी नहीं कर पाया था। वो कहता है डैम, ये दुनिया कैसी है, ये दो दुनिया में अलग अलग चेन वुजिन थे बट बिल्कुल सेम। ये गेम कितनी ज़्यादा बुरी है, इसने मेरे को फ्रॉड कर दिया। उसके बाद में कोई पीछे से कहता है प्लीज़ इसे ऐसा बैड साउंड मत कराओ, और वहाँ पे वो लड़की होती है जो हमें पहले दिखाई गई थी। वो कहती है माय डियर स्पाउस, और वो कहता है कि तुम अब कहाँ से आ गई, और वो डर रहा होता है उससे। वो कहती है कि तुम मुझे देख के हमेशा इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हो? वो कहता है पर तुम तो बहुत ज़्यादा स्कैरी हो, चाहे तुम प्रीटी भी हो फिर भी। वो कहती है पर मेरे को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो सिस्टम हूँ। वो कहता है सिस्टम वो क्या है? और उसके बाद में वो लड़की कहती है क्या आपको नहीं पता कि मैं ही आपको इस दुनिया में लाई हूँ, रीइंकार्नेटेड एज अ विलन यंग मास्टर, मैं आपको ही बनाया है और मैं मेन प्रोटैगनिस्ट बन जाना चाहती हूँ। आप जो हो वो एक काफ़ी तगड़ा विलन है जो कि 13 सेक्ट्स के जो सारे वो हैं किंग या फिर कह लो लीडर, उन सबको अकेले चैलेंज करोगे। उसके बाद में आप बन जाओगे कंक्यूरर ऑफ द स्टेट। एंड वो काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा होता है। अब वो कहने लगती है कि क्या ही प्लॉट लाइन होगी ये, एकदम हॉट ब्लडेड एंड इंस्पिरेशनल, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर तभी हम देखते हैं वो उसे छूते हुए ये कहता है कि जो भी सारे सिस्टम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इंसानों जैसे क्यों दिखते हैं? वो लड़की कहती है पर तुम्हारे को इससे क्या, तुम तो एक हार्डकोर प्लेयर हो जिसने सब कुछ गेम के अंदर ख़त्म कर दिया। लाइक जो भी गेम को ऑफर करना था उसने सब कुछ हरा दिया हर किसी को। सो तुम्हारे को अब एक नई क्वेश्चन लाइन बनानी पड़ेगी जिससे तुम अगले और जो लोग हैं उन्हें हरा सको। पर वो कहता है कि अगर मैं मना कर दूं तो, क्योंकि मैंने सुना है कि इस दुनिया में बहुत सारे हार्डकोर प्लेयर हैं, पर तुमने फिर मेरे को ही क्यों चूज़ किया? वो कहती है क्या तुम भूल गए कि तुम क्यों इस गेम में आए हो? वो कहता है ये फीलिंग क्या है? वो लड़की बताती है कि जो तुम हो वो मर चुके थे और जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस थी वो इस गेम के अंदर आ गई, इसलिए मैंने तुम्हारे को चूज़ कर लिया। वो कहता है कि मेरा जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा नम फील कर रहा है। और वो कहती है कि तुम्हारे को शायद ना पता हो, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे को यूज़लेस कहूँगी और जो गेम होगी वो तुम्हारे को यूज़लेस समझेगी। और अब वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा जो एंड होगा वो डेथ से हो जाएगा। वो कहता है ऑल राइट, मैं मान चुका हूँ तुम्हारी बात को, मैं एग्री करता हूँ। और वो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा प्रीटी हो तो मैं तुम्हारे को कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ? वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह रहे हो मेरे को? पर तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि वुजिन होता है वो अपने मन में ये कहने लगता है कि जो लड़की है ये अभी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, पर एक दिन जब मेरे को इस गेम के सारे रूल पता लग जाएंगे तो मैं इसे अपने आप में जो ओबे है वो करवा लूँगा, यानी कि ये सारी मेरी बातें मानेगी। उसके बाद में वो लड़की कहने लगती है कि अब चलो हम और वेस्ट नहीं करते अपना टाइम एंड कहीं चलते हैं। वो कहता है कि पर कहाँ जाना है हमारे को? वो लड़की कहती है कि तुम्हारे को क्या भूल गए, तुम्हारा पहला स्टेप है कि तुम्हारे को कंक्यूरर बनना है ऑफ द स्टेट। क्या तुम अब कॉन्टेस्ट ऑफ वेव्स में नहीं जाओगे? ऑफ कोर्स हम वहीं जाएंगे। उसके बाद में जो पूरा सीन होता है वो बदल जाता है और कोई कह रहा होता है क्या तुमने सुना, जो डीमन चेन वुजिन है वो रिवाइव्ड हो गया, उसने जो 13 सेक्ट्स के डिस्पाइल थे उन्हें भी मार दिया।
पर तभी कोई कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि नहीं, जो चेन है उसने अपने आप को पहले ही मार लिया था और वो वापस रिवाइव कैसे हो सकता है। पर उसके पीछे खड़ी लड़की कहने लगती है नहीं, ऐसा हुआ है और जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी दूर तक फैल गई है और वो सिर्फ रिवाइव नहीं हुआ, उसने जो 13 सेक्ट्स के लोग थे उन्हें भी मार दिया और जो चेन वुजिन है उसने शायद कोई फॉरबिडन स्पेल यूज़ किया होगा। माय लेडी, आप क्या कहती हैं? जो हमारे लॉर्ड हैं वो अपनी वे पे ही हैं, कॉन्टेस्ट ऑफ वेव्स में ही जा रहे हैं वो, तो आप क्या कहती है कि शायद उसने चेन वुजिन ने कोई ट्रैप या फिर कोई अंडर हैंड टैक्टिक्स जो होता है वो यूज़ करा हो शायद रिवेंज लेने के लिए, तो अब हम क्या करें? वो कहती है नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। जियाओ रू, जल्दी से मेरा लगेज को प्रिपेयर करो, मैं भी कॉन्टेस्ट ऑफ वेव में जा रही हूँ। वो कहती है यस, एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। पर तभी वो कहती है मैं खुद देखना चाहती हूँ कि जो चेन वुजिन है वो अपने आप को कैसे मारता है। उस लड़की का नाम बाई होता है और वो काफ़ी खूबसूरत होती है।